नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी हद तक गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें मिलें या पॉजिटिव एनर्जीज मिले, उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक गाइडेंस क्या कहते हैं। पहले कपल्स की एनर्जीज देखूंगी 11 से 17 मार्च के बीच की। पहले गाइडेंस। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो थोड़ा शांत हो जाइए। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। देखो, आपकी एनर्जीज में तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है। जो चीज़ें आप कहूँगी, थोड़ी सी आप हीलिंग ऑराज में जा रहे हो, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड फेज में हो। आप मन चाहते हुए, कहते हैं ना, आपका मन थोड़ा कहूँगी अशांत रहेगा। चीज़ें आ रही हैं, पता चल रही हैं, लेकिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन से उतनी, जो कहते हैं ना कि आप जो होप लगाते हो, वो चीज़ों में कहूँगी थोड़ी सी मुझे अनहैप्पी वाली फेज दिख रही है। तो आप रहोगे दुखी या चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। पर्सन के साथ में अगर कोऑर्डिनेशन की बात कहूँ तो आप मिड ऑफ द फेज में थोड़े से ब्लॉक फेस में जाओगे। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इग्नोर करें, बट इनकी एक दिख रही है, अगर डिस्टेंस में है तो थोड़ा डिस्टेंस कम करेंगे। एंड देखो, ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप है, ब्लॉक्ड एंड ब्लॉक्ड वाली फेज हो सकती है, बट रिलेशनशिप की मैं कहूँगी स्टक एनर्जीज में हो। थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये वीक भारी जाएगा, मन भारी भी रहेगा आपका। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। या कहूँगी पर्सन को कुछ चीज़ें अगर समझाने की बहुत कोशिश करोगे तो वो अपने वे में नहीं समझेंगे, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। यहाँ अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो सकता है कि पर्सन कम करे, या कहूँगी कम्युनिकेशन होंगी ज़रूर, लेकिन इनकी एक जिद होगी जो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप पे प्रेशराइज करेंगे। तो वो चीज़ें आई थिंक आप दोनों की अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप अशांत रहोगे, मन भारी रहेगा, या पर्सन की तरफ से थोड़ा फोर्स भी हो सकता है। तो वो चीज़ें दिखती हैं कि आपका मन ना रहते हुए भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ी। तो परिस्थिति ऐसी क्रिएट, तो रिलेशनशिप में आप थोड़े स्टक रहोगे। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लिस्ट्रियस एंड कार्ड को मेजर करना के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तो आप थोड़े से परेशान, बट ओवर ना सोचें, ओवर नहीं। तो हो सकता है कि आपके कुछ भी कहने से भी पर्सन में कहूँगी उतनी मुझे चेंजेस नहीं दिख रही हैं। देखते हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. कहते हैं ना, जितनी कमियां ढूंढोगे, तो कोई भी इंसान तो परफेक्ट है नहीं। लोगों का काम है कमियां ढूंढना, या आप पे कुछ कमी है तो रिश्ते आते हैं, लोग आप में उस वे में चीज़ें देखने लगते हैं। तो आई थिंक जितनी उस वे में सोचते रहोगे, या आपको कोई जज करता है तो आप उन्हें उतना वैल्यू ना दें, या आप कहूँगी किसी को उस वे में जज ना करें। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। तो एक न्यू रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हो तो आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। पर्सन से मिलो तो उस वे में कम्युनिकेट करो, या आपको कोई अगर रॉन्ग वे में जज करता है तो आई थिंक देयर इज़ अ चॉइस फॉर यू कि आप उन्हें ना कहो कि मैं किसी की चॉइस के लिए तो बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ। अगर आप मुझे उस वे में एक्सेप्ट करते हो तो इट्स ओके, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आप अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में। चलिए देखती हूँ क्या है। कुछ पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ में। तीन तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हैं। वन कार्ड कहूँ तो जजमेंट की हैं, 12 के 12 राशियों में से हैं। एंड फर्स्ट कार्ड कहूँ तो एक लव लाइफ को छोड़ चुके हैं, अब आना चाहते हैं, विडो या डिवोर्सी हो सकते हैं। दूसरा भी तीन कहूँ तो मीन्स अगर सारे रिलेशनशिप की मैं बात कहूँ तो कोई कंप्लीट सिंगल की मुझे ज़्यादा एनर्जीज नहीं लग रही हैं। ज़्यादातर कहूँ तो एक लविंग रिलेशन को देखा हुआ, तोड़ा हुआ, वैसी एनर्जीज हैं। इनकी इंटेंशंस देखती हूँ, एक्शंस देखती हूँ किस वे में, बिकॉज सारे कहूँगी वर्कआउट तो करते हैं, बट एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं ये पर्सन, या तोड़ चुके हैं तो कुछ ऑन ऑफ वाली फेज है। देखती हूँ उनकी इंटेंशंस किस वे में रिलेट करती हैं आपसे।
देखो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं ये पर्सन थोड़े से ढीले हैं, मतलब कि चाहते हैं न्यू वे में, बट इनका दिल काफ़ी टूटा है। इन्होंने जो पास्ट लाइफ देखा है ना, उस लाइफ में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं साथ में। तो आई थिंक उस वे में ये सामने से हो सकता है नो नो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स अभी नहीं शेयर करेंगे। तो इनकी तरफ से ना है, चाहत होते हुए भी नहीं कहूँगी, रिश्ते की शुरुआत नहीं होगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये कॉमन फ्रेंड के थ्रू या कहूँगी किसी वे में एक एक्शंस दिखाएंगे, मैनिफेस्ट करते हैं, या कहूँगी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं। तीसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर की दिख रही है, तो पास्ट लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक्शंस लें आपकी तरफ में। इनकी एक्शंस की कार्ड दिखती हैं, तो पास्ट लवर की कम बैक, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरिस लियो स्टीरियस। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं एंड ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बट इनकी पर्सनालिटी कहूँ ना, ये अपनी बातों को सच्चाई से नहीं बताएंगे। ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बट ये रिश्ता आपकी तरफ में अट्रैक्टेड सा फील करते हैं, या कहूँगी सोशल मीडिया भी हो सकता है, या डायरेक्ट ये पर्सन कहीं आपको मिले अगर, तो शुरुआत होने की चांसेस होंगी, बट ट्रू अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स। या तो आपने एक पास्ट लविंग लाइफ देखा है जो कि आपका दिल पूरा टूटा हुआ है, लव से विश्वास ही पूरा हट चुका है, या कहूँ रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, या फिर आप किसी को अगर पसंद करते हो तो नहीं वो चीज़ रिवील हो रही है, नहीं खुल रहा है, रिश्ता बन नहीं पा रहा है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी अगर कहूँ तो स्टक हो, दुखी हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।